हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडुटेरिया का 7500 MCQ जो हाल फिलहाल में आया है मार्केट में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले जो एग्ज़ाम हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इसका सही जवाब होगा। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो इलाहाबाद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था, H.S. ऑलकॉट। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट में नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो कौन थे, प्यारेलाल इसका सही जवाब होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किसको महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, इसमें कौन सी नहीं है का चुनाव करना है। तो पोस्ट मास्टर नहीं है, नहीं तो दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये सभी सही है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले होगा। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो ये है अल्लूरी सीताराम राजू। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका तुलुगामा पद्धति, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बारह में है मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था मलिक उल सर्क। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो गुप्त का, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सारनाथ में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो कौन करता है, यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है शिवलिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है, गिरिपद स्थित का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो निहारिका नहीं है संबंधित, नहीं तो क्षुद्रग्रह ग्रह धूमकेतु संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही, इसमें अनुच्छेद और मिलान करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। उसके बाद अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 98 क्या है, संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 क्या है, संघ शासित प्रदेश। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा, नागरिकों की शिकायत है, ऑप्शन ए। इसमें गलत कथन का चयन करना है।
थोड़ा छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, नहीं तो बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। इसलिए सही जवाब क्या होगा, डी। तो इसमें क्या है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो ये है सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 1996। ऑप्शन सी। व्यक्तिगत प्रयोज आय पीडीआई एक है, क्या है? तो ये है बी। व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्ति कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ऑप्शन बी सही जवाब है। हाँ, 26 में क्या है, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो ये वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कितना? 1% इसका सही जवाब है। उनतीस में क्या कर रहा है, सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। संबंधित रोग हैं और इसमें धातु दिया है। तो आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर आर्सेनिक से होता है। कैडमियम से क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्याएं। बेरियम मस्तिष्क सूजन। डी इसका सही जवाब है। आंध्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली यह विक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एस्टिकरण कहलाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो यह है वंडरवाल बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा है कि यातायात संचालित नगरों में भूरी आयु बनने से संबंध है? तो टोटली दिखा देते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला ऊतक। ऑप्शन सी। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो यह प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है स्फीति दाब। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा फूल एक अंश या भाग है फूल का? तो स्त्री केसर इसका सही जवाब है। सैंतीस में क्या करें, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो दोनों सत्य कथन है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ऑप्शन दोनों सही है इसका। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन इसका सही जवाब है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो ये होता है अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो ये है सनवानीय ऊतक। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है?
तो ये करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने किया था? तो ये किया था तारोपार समिति। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो कौन है? C.H. बैरोज। 44 में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है कच्छ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया श्रीपाद अमृत डांगे। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड में। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसमें कुछ अस्मरणीय तथ्य टाइप के दिया, वो भी पढ़ देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरझुम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुरझुम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगा निम्नलोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण मिला है कलिबंगा निम्नलोथल से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को पता चलता रहे।